हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्ट्रीम ऑफ ग्लास बीड्स ईच ऑफ मास 15 ग्राम कम्स आउट हॉरिजॉन्टल ट्यूब एट अ रेट ऑफ 100 पर सेकेंड। मतलब जो नंबर ऑफ बीड्स हैं दे आर 100। क्लियर। चलिए, द बीड्स फॉर अ डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है, टू बैलेंस पैन एंड बाउंस बैक देयर ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट तक जा रही है, मतलब जिस स्पीड से हिट की होगी सेम स्पीड से रिबाउंस करेगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, 5 मीटर यदि नीचे आई थी तो इसकी जो हिटिंग स्पीड होगी, इसको अगर हम लोग लिखें वी नॉट तो इसको हम लोग लिख सकते थे √2gh। तो ये हम लोगों के पास हो गया 2 × 10 × 5। तो जो हिटिंग स्पीड हम लोगों को मिल रही थी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाउ मच मास मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द अदर पैन टू बैलेंस। क्लियर है, पॉइंटर जीरो पे रहना चाहिए। तो अब सुनो इधर, हम लोगों के पास केवल और केवल जो नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है हमें उससे लेना देना है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो ये यहां पे प्लस वी नॉट होगा और इनिशियल वाले को मैं माइनस वी नॉट लिखूंगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? बिकॉज उसने बोला हुआ है कि बाउंस बैक टू द ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट तक गया है, इसका मतलब सेम स्पीड से रिबाउंस हुआ होगा। तो अगर मैं किसी एक बीड की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने लिखा माइनस एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम हम लोग लिखेंगे एम वी नॉट। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास हो गया फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। तो क्या मैं इसको यहां से 2 m v0 लिख दूं डेल्टा पी? अच्छा भाई, तो डेल्टा पी टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा पी। अच्छा, अगर हम एफ इम्पल्स की बात करें तो ये हम लोगों के पास मिलेगा डेल्टा पी टोटल अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पे टाइम के नाम पे दिया था पर सेकेंड, देखिए लिखा हुआ है 100 बॉल्स पर सेकेंड, यानी टी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जो एफ इम्पल्स हम लोगों के पास आ रहा है, एन दिया था 100, डेल्टा टी हो गया 1, और डेल्टा पी के नाम पे हमारे पास आ रहा था 2, एम दिया था 15 ग्राम्स, तो मैंने उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, इनटू वी नॉट। वी नॉट हमारे पास आ रहा था 10। तो देखिए ऊपर वाला ये 100 और 10 से 1000 कैंसिल हो गया, तो ये हम लोगों के पास आया 30 न्यूटन। क्लियर। तो 30 न्यूटन का इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब वापस आते हैं जरा हम लोग, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे हम कितना मास प्लेस करें। तो देखो यहां पे एक लग रहा होगा mg, और अगर ये सेंटर पॉइंट है तो अगर हम दोनों के टॉर्क देखेंगे तो इधर और इधर जो टॉर्क लगने चाहिए वो दोनों बैलेंस होने चाहिए। इधर लग रहा था एफ इंपल्स, यानी एफ इंपल्स जो है वो mg के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे कि एफ इंपल्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी, और एफ इंपल्स था 30, तो m इंटू 10। तो यहां से मास ऑफ द ब्लॉक जो हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा दैट शुड बी 3 kg। क्लियर बेटा। तो जो हम यहाँ मास प्लेस करना था ये वाला m, यही आपसे पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 3 kg। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।